फलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का आपका 17 इकाई 17 अध्याय, जिसका नाम है आपका दैनिक जीवन में रसायन। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बहुत सारे जो टॉपिक है वो क्लियर किए थे, जिसमें आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज हमको पढ़ना है सीमेंट, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमेंट आपने देखा होगा। सीमेंट का अगर हम जो है मुख्यतः देखें तो भवन निर्माण, इमारत निर्माण, ये सब निर्माण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये जो सीमेंट होता है इसमें किसमें करते हैं भाई हम लोग, जैसे भवन हो गया, इमारत हो गया, है ना, पुल हो गया, ये सब में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें भवन हो गया, इमारत हो गया, पुल आदि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये जो सीमेंट होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जमना या जोड़ने वाला बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं सीमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने वाला। शाब्दिक अर्थ होता है आपका जोड़ने वाला। अर्थ क्या होता है भाई हमारा, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, चिपकाने वाला बोल सकते हैं आप, चिपकाने वाला, चिपकाने वाला। तो इस तरीक़ा से इसका आप क्या कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। जो सीमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है भाई, जोड़ने वाला, या क्या होता है हमारा, चिपकाने वाला। इसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका सबसे पहले अगर हम खोज की बात करें तो इसका खोज किया है हमारा जोसेफ स्पीडन ने। सबसे पहले इसका खोज की बात करें, खोज कौन किया भाई, इसका खोज किया जोसेफ हमारा क्या है, स्पीडन, एस्पीडेन नाम का क्या था, डीन, जोसेफ स्पीडिन नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने इसका क्या किया है, खोज किया है। तो इसको आपको क्या करना है, जानना है। तो खोजकर्ता कौन होता है इसका, जोसेफ स्पीडन है। और ये जो हमारा क्या है, जोसेफ स्पीडन ने जो पहला खोज किया था, सीमेंट का नाम रखा था पहला पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट का नाम रखा जो है, सीमेंट का क्या नाम रखा, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पोर्टलैंड सीमेंट रखा, ठीक है। पहला सीमेंट बोल सकते हैं, पहला या प्रथम सीमेंट जो रखा गया उसका नाम क्या रखा गया, पोर्टलैंड हमारा सीमेंट रखा गया। तो इस तरीक़े से हम बोल सकते हैं जो सीमेंट होता है उसका निर्माण अगर हम बोलें तो भवन निर्माण हो गया, इमारत निर्माण हो गया, पुल हो गया, ये सब बनाने में किया जाता है। क्योंकि सीमेंट का अर्थ होता है चिपकाने वाला या जोड़ने वाला। इसकी सबसे पहले खोज किया है हमारा जोसेफ स्पीडन नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने खोज किया था, जिन्होंने अपना सीमेंट का नाम क्या रखा था, पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। क्योंकि ये पोर्टलैंड जो हमारा क्या होता है, चट्टान होता है, पोर्टलैंड चट्टान से जो है जो चूना पत्थर था उससे क्या किया जाता था, बनाया गया था। तो पोर्टलैंड चट्टान से, पोर्टलैंड है ना, चट्टान से प्राप्त जो क्या था, चूना पत्थर था, इससे क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। इस वजह से जो है इसका पहला जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। तो इस तरीक़े से हम सामान्य परिचय क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो सीमेंट होता है उसका भवन निर्माण, इमारत निर्माण, पुल निर्माण इत्यादि में किया जाता है। और सीमेंट का शाब्दिक अर्थ जोड़ने वाला होता है। क्या होता है हमारा, जोड़ने वाला। और इसकी खोज जोसेफ स्पीडन ने किया है। उन्होंने अपने पहले जो सीमेंट बनाया उसका नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट, ये रखा था। और क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए रखा क्योंकि वो जो पोर्टलैंड जगह है, एक चट्टान है पोर्टलैंड, वहाँ के चूना पत्थर से इसको बनाया गया था, इसलिए उसको पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। हमारा जो सीमेंट होता है ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं होता है, बल्कि ये रासायनिक यौगिकों में कई प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीमेंट कोई रासायनिक यौगिक नहीं है भाई, रासायनिक यौगिक नहीं है। तो सीमेंट कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, ये याद रखेंगे। ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, बल्कि ये रासायनिक यौगिक है ना, रासायनिक यौगिक जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपका हो गया कैल्शियम, जो क्या होता है हमारा सिलिकेट होता है, और जो एल्यूमिनेट होता है इसका क्या होता है आपका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ये जो क्या होता है हमारा कैल्शियम हो गया, है ना, सिलिकेट हो गया, कैल्शियम
सिलिकेट और क्या होता है हमारा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। एल्यूमिनेट का क्या होता है आपका भाई, मिश्रण होता है। एल्यूमिनेट का क्या होता है हमारा, मिश्रण होता है। तो कोई ये विशेष कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, बल्कि ये कैल्शियम सिलिकेट का है ना, और एल्यूमिनेट का क्या होता है आपका एक मिश्रण होता है। मिश्रण के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका परिचय किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा क्या होता है, ये जो हमारा सीमेंट होता है उसमें जो संगठन है ना, पदार्थों का या उसका रासायनिक यौगिकों का है ना, या इसका सूत्र कोई निश्चित नहीं होता है। सीमेंट का कोई निश्चित सूत्र नहीं है भाई। यहाँ पर बोल सकते हैं सीमेंट है ना, सीमेंट का कोई रासायनिक सूत्र नहीं है, कोई रासायनिक सूत्र या संगठन निश्चित नहीं है, कोई सूत्र या संगठन निश्चित नहीं है, संगठन निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, नहीं होते हैं। तो इसके जो हमारे संगठन हैं वो निश्चित नहीं है, कोई सूत्र निश्चित नहीं है, इसलिए इसका गलनांक भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसका गलनांक भी है ना निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सीमेंट होता है इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है, इसमें कोई निश्चित संगठन नहीं है, इस वजह से इसका गलनांक भी आपका निश्चित नहीं होता है। मतलब ये किसी भी गलनांक पर क्या कर सकता है, पिघल सकता है ना, टूट सकता है। तो इस तरीक़े से हम परिचय क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इतना में आपका जो परिचय है वो क्या होता है, आपका समाप्त होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग जो है सीमेंट का जो निर्माण है उसके पास। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बहुत सारा लिख लिया। अब हम कहाँ पर चलेंगे, सीमेंट का जो निर्माण है इसके पास हम क्या करते हैं, चलते हैं किस प्रकार से सीमेंट का निर्माण होता है। यदि हम सीमेंट के निर्माण की बात करें तो जो सीमेंट का निर्माण होता है, ये सीमेंट का जो निर्माण है आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहते हैं, साथ में चिकनी मिट्टी और जो जिप्सम होता है, इन तीनों से जो है क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें कच्चा माल के रूप में क्या किया जाता है भाई, हमारा कच्चे पदार्थ के रूप में इसमें हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में अगर हम देखें तो कच्चे पदार्थ के रूप में इसमें क्या क्या लिया जाता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर ये होता है। साथ में हमारा क्या होता है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको क्ले बोलते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले कहा जाता है, क्ले कहते हैं। और साथ में हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। क्या होता है हमारा, जिप्सम, जिप्सम। ये हमारा क्या होता है, कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में सीमेंट के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ उपयोग किया जाता है भाई, हमारा ये होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी जिसे क्ले बोलते हैं, और जिप्सम। ये तीनों पदार्थ क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। जिसमें जो क्ले होता है उसमें आपका क्या क्या हो सकता है हमारा, इसमें आपका एल्युमिनियम का, और उसके बाद जो है आयरन का और सिलिकॉन जिसको रेत बोलते हैं के ऑक्साइड के रूप में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो क्या होता है, जो क्ले होता है, चिकनी मिट्टी होता है, उसमें एल्युमिनियम का जो क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और क्या होता है हमारा, ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में होता है। साथ में हमारा क्या होता है, सिलिका ऑक्साइड होता है। साथ में हमारा क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, हमारे चिकनी मिट्टी के अंदर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, या चिकनी मिट्टी के अंदर होते हैं। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं जो सीमेंट का जो निर्माण होता है, उस सीमेंट के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, और साथ में क्या करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिसमें जो चिकनी मिट्टी होता है, उस चिकनी मिट्टी में एल्युमिनियम के ऑक्साइड, सिलिका जिसे रेत बोलते हैं, और साथ में आपका जो आयरन का ऑक्साइड होता है, Fe होता है। ठीक है, आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं ये सब क्या होते हैं, जो है पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। और इनके जो निर्माण होते हैं उनको यहाँ पर कुछ भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांट के पढ़ते हैं। जिसमें पहला भाग ये दिया है कि जो भी सीमेंट का जो निर्माण होता है उसमें 3 भाग क्या लेते हैं, चूना पत्थर लेते हैं, और 1 भाग क्या लेते हैं, चीनी मिट्टी लेते हैं। और उन दोनों को हम बारीक पीस करके
जो भट्ठी होता है उस भट्ठी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जहाँ पर उसको 1100 से आपका 1800 ताप के बीच क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है हम क्या ले लेते हैं, जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी के साथ क्या करते हैं, पहले बारीक पीस लेते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं, भट्ठी में 1100 से 1800 के ताप के बीच क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। ऐसा गर्म करने से जो हमारा क्या होता है, जो चूना पत्थर होता है जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा CaCO3 होता है, ये गर्म करने से दो भागों में टूट जाता है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है जिसको चूना पत्थर कहते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। ये क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्या होता है हमारा, ये कार्बोनेट होता है। तो भट्ठी के अंदर सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, टूट करके क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब वो जो कैल्शियम ऑक्साइड निकला है वह उस चिकनी मिट्टी में उपस्थित जो क्या होता है, रेत होता है, साथ में आपका क्या होता है, जो है आपका एल्युमिना होता है, आयरन होता है, इन सब के साथ क्रिया करके और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड बना है ये मिट्टी में उपस्थित जो भी ऑक्साइड होता है उसके साथ क्रिया करता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मात्रा 2 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, SiO2। यहाँ से इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या हो जाता है, कैल्शियम के सिलिकेट प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। ये हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। फिर से अगर करें तो ये हमारा कैल्शियम फिर से हमारा SiO2 के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है और ये 3CaSiO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, बनाता है, सिलिकेट क्या करता है, बनाता है। फिर हमारा जो क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है, Al2O3 एल्युमिना बोलते हैं, इसके साथ क्रिया करके ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम, और ये क्या होता है हमारा ऑक्साइड, यहाँ पर क्या हो जाता है, Al2O3 का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, जिसे हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई यहाँ क्या होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। एल्यूमिनेट क्या होता है हमारा, प्राप्त होता है। अब जो है ये जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड फिर किसके साथ हमारा, एक होता है Al2O3, साथ में क्या होता है आपका Fe2O3, इनके साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है, जिसमें इसकी मात्रा कितना रखा जाता है, हमारा 4 रखा जाता है। तो उस स्थिति में ये 4CaOAl2O3 और साथ में क्या होता है आपका Fe2O3, इसका नाम क्या होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, है ना। और आपका क्या होता है आपका एक जो है फेरेट हम बोल सकते हैं, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले भट्ठी में हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग चूने पत्थर लेते हैं, 1 भाग चिकनी मिट्टी लेते हैं, दोनों को बारीक पीस करके जो चूना भट्ठी होता है, मतलब जहाँ पर जो है चूना भट्ठी होता है या जो भट्ठी होता है वहाँ पर उसको 1100 से 1800 ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से कैल्शियम हमारा जो क्या होता है, हमारा ये कार्बोनेट होता है, वो क्या करता है आपका गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। फिर वो जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वो हमारा जो है चिकनी मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड होता है, उनके साथ इस प्रकार से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। अब ये जो हमारा क्या होता है, जो यौगिक होता है ना, उसके पश्चात क्या होता है आपका, जो मिट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है वो छोटे छोटे गोलियों के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब जब सब क्रिया कर लेता है तो वहाँ से हमको क्या होता है, जो सिलिकेट होता है ना, सिलिकेट हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, ये आपको छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में, गोली के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो गोली होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चिकनी मिट्टी है
और साथ में हमारा क्या होता है, जो सिलिका है, साथ में हमारा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलाए हैं, जब वो भट्टी में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, तो वहाँ से वो छोटे छोटे गोली के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। और वह छोटी छोटी क्या होता है, जो गोली होता है, वो गोली क्या कहलाता है, आपका क्लिंकर कहलाता है। फिर उस क्लिंकर में हम क्या करते हैं, आगे उसको ठंडा कर देते हैं और उसमें 2 से 3% जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है हमारा CaSO4 2H2O होता है, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और मिला करके उसको फिर मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, सीमेंट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, सीमेंट बनाने की क्या होता है, आपका इस प्रकार से प्रक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये जो है आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये सीमेंट निर्माण के लिए क्या होता है, संयंत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से एक भट्टी होता है और ये जो भट्टी होता है इसमें तो चिमनी होता है जो कि गैस वहाँ से निकलता है। कच्चा जो पदार्थ होता है, कच्चा पदार्थ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, साथ में चिकनी मिट्टी होता है, जिप्सम होता है। उन सबको यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले रख दिया जाता है। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, फिर क्या होता है हमारा चिकनी मिट्टी, और फिर क्या होता है हमारा जिप्सम। इस सब को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, फिर गर्म किया जाता है। गर्म करने से पहले ये टूटता है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर वो चिकनी मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और वहाँ से हमको छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, यहाँ पर प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, क्लिंकर प्राप्त होता है। वो जो क्लिंकर होता है उसमें फिर क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है और फिर हमको क्या हो जाता है, बारीक पीसने के पश्चात हमको सीमेंट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। तो अगर आता है तो सब चीज़ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सीमेंट का निर्माण कैसा होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो सीमेंट होता है उसका जो निर्माण है उसके लिए आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में हमारा चिकनी मिट्टी और जो क्या होता है हमारा जो जिप्सम होता है उसकी आवश्यकता होता है। चिकनी मिट्टी होता है उसमें आपका एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का और जो है आयरन का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। अब क्या किया जाता है, जो चूना पत्थर है उसको और चिकनी मिट्टी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, आपका जो भट्टी होता है, ये चूना जो भट्टी है या सीमेंट बनाने का जो भट्टी है उसमें क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है फिर चिकनी मिट्टी में जो भी उपस्थित हमारे क्या होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आपका क्लिंकर का निर्माण करता है, बोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ से क्या बनता है, क्लिंकर बनता है, जो छोटी छोटी गोली के रूप में प्राप्त होता है। बाद में जो क्लिंकर होता है उस क्लिंकर में जिप्सम मिला करके उसको बारीक पीस करके क्या कर लिया जाता है, सीमेंट को प्राप्त कर लिया जाता है। तो वो आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब यहाँ पर सीमेंट का क्या दिया है, जमना दिया है। सीमेंट का जमना क्या होता है, जब सीमेंट में हम क्या मिला देते हैं, रेत और पानी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो रेत और पानी मिला देने से क्या हो जाता है, आपका सीमेंट जम जाता है, ठीक है। लेकिन इसके जमने की जो प्रक्रिया है उसको अगर धीमी गति से करना है, क्योंकि सीमेंट जितना धीमी गति से जमता है उसकी कठोरता उतनी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें क्या मिलाया दिया जाता है, जो जिप्सम होता है वो मिलाया जाता है। अगर आप जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो तुरंत कठोर हो जाएगा और तुरंत कठोर हो जाएगा तो उसकी मजबूती कम होगा। इसलिए क्या किया जाता है, जो जमने की प्रक्रिया हो वो क्या हो, धीमा हो, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। और फिर जिप्सम मिलाने के पश्चात उनके जो जमने की क्रिया है वो धीमा हो जाता है और काफ़ी कठोरता के साथ फिर क्या होता है, वो जमता है। तो सीमेंट के जमने में कुछ दूसरा नहीं है। हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे सीमेंट लेंगे, साथ में क्या लेंगे भाई, रेत लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 3 चीज़ ले लेते हैं, कौन कौन सा, सीमेंट, रेत और पानी। ये आपने घर में भी कभी किया होगा। तो ये हमारा क्या होता है, सीमेंट लेते हैं, ये हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, जो है रेत मिलाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो हमने मिला दिया पहले सीमेंट, है ना, ये तो मिलाना ही है। साथ में क्या होता है हमारा, रेत होता है, साथ में हमारा क्या होता है, पानी होता है। और इस तरीक़े से क्या हो जाता है, तीनों को मिला के जब छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जमना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अगर हम जमने की जो प्रक्रिया है उसको अगर हम क्या करते हैं, धीमी गति से करना चाहते हैं, मतलब जमने की प्रक्रिया धीमी हो, है ना, तो धीमी गति से जमने के लिए, है ना, धीमी गति से जमने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं भाई, जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। तो इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा
नहीं करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसमें जो है साथ में पूछ देता है कि सीमेंट का जमना क्या होता है, तो सीमेंट में रेत और पानी मिला के अगर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो सीमेंट क्या हो जाता है, आपका कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यही सीमेंट का जमना कहलाता है। सीमेंट के जमने की प्रक्रिया जितना लेट से होता है उतना ही वो ज़्यादा कठोरता देता है, इसलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, आपका जिप्सम मिला दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट की जमना को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद दिया है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ हैं। तो ज़्यादातर हम लोग बात करें तो रायपुर हो गया। रायपुर में आपका जो है ये जो आपका सीमेंट का जो कारखाना है वो रायपुर में है, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, रायपुर हो गया। तो रायपुर में आपको बहुत सारा सीमेंट के कारखाना दिखे होंगे। बलौदा बाज़ार हम लोग लिख सकते हैं, बलौदा बाज़ार, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपका सीमेंट कारखाना होता है, ठीक है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर क्या किया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है और ज़्यादातर तो रायपुर में बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका सीमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है, और यहाँ से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सीमेंट वाला ख़त्म हो गया भाई। चलिए अब हम चलते हैं कांच के पास। किसके पास चलते हैं, कांच के पास। कांच आपने देखा होगा, अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो कांच के पास चलते हैं। कांच जो होता है, कांच की अगर हम बात करें तो कांच जो होता है सिलिका और धातु सिलिकेट का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है भाई। कांच जो होता है, कांच जो है वो क्या होता है हमारा, सिलिका अर्थात रेत, सिलिका और धातु सिलिकेट का मिश्रण होता है। धातु सिलिकेट का क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो कांच होता है, ये जो कांच होता है सिलिका अर्थात रेत और धातु जो सिलिकेट होते हैं उसका क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। कौन, हमारा जो कांच होता है। और ये जो कांच होता है ये अक्रिस्टली होता है भाई। कांच क्या होता है हमारा, अक्रिस्टली होता है, अक्रिस्टली होता है। अक्रिस्टली मतलब इनके जो कण हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अक्रिस्टली होता है, भंगुर होता है, ठीक है, भंगुर होता है ये अक्रिस्टली, भंगुर, ठीक है, प्रकृति का होता है, भंगुर प्रकृति का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कांच होता है वो सिलिका और धातु सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच जो होता है अक्रिस्टली भंगुर प्रकृति का होता है। जो गलनांक होता है वो बोल सकते हैं इसका निश्चित नहीं होता है, ठीक है। गलनांक निश्चित नहीं होता है भाई, गलनांक निश्चित नहीं होता है मतलब किधर भी किसी भी स्थिति में पिघल सकता है। गलनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है किसका, कांच का, ठीक है। वो किसी भी ताप पर पिघल सकता है, उसको हम लोग और कितना भी देर तक पिघल सकता है, इसलिए गलनांक निश्चित नहीं होता है। कांच जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, अति शीतलित द्रव के भांति व्यवहार करता है, ठीक है। कांच क्या होता है हमारा, अति शीतलित द्रव होता है ना, कांच अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन आता है, अति शीतलित द्रव किसे कहते हैं, तो अति शीतलित द्रव किसको कहा जाता है, कांच को कहा जाता है भाई, है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो हमारा जो कांच होता है वो अति शीतलित द्रव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि कांच में ना द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है ना, क्योंकि कांच में द्रव के समान, द्रव मतलब पानी हो गया या जो भी है, द्रव के समान बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, लेकिन इसका बहाव बहुत धीमा होता है, इसका बहाव बहुत धीमा होता है, बहुत क्या होता है हमारा, धीमा होता है, बहुत धीमा होता है मतलब बहुत धीमा, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे पुराने जो कांच की खिड़की होता है उसका निचले हिस्सा क्या हो जाता है आपका, ये जैसे हमारा कांच की क्या है, खिड़की लगा हुआ है पुराने, तो ये जो ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है और नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि कांच धीरे धीरे क्या हो जाता है, निचली स्तर पर आके क्या हो जाता है, आपका बैठ जाता है। इस वजह से आपका जो
नीचे वाला भाग मोटा, ऊपर वाला भाग पतला होता है। तो इस तरीक़ा से कांच का जो परिचय है वो दिया जा सकता है। यहाँ पर कांच का एक सामान्य सूत्र होता है, जहाँ से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सामान्य सूत्र है, कभी कभी इसी को पूछ देता है। R2O और ये दिया है हमारा x दिया है। x मतलब नंबर होता है, आप कितना नंबर चाहते हैं लगा सकते हैं ना। तो x R2O, YMO और 6 SiO2 हम लोग बोल सकते हैं, है ना। SiO2 है ना, ये 3 बोलेंगे तो ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सिलिकेट यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। तो ये तरह से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर R2 क्या होता है, तो ये हमारे आवर्त सारणी जब पढ़े हो तो वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है ना, पोटेशियम होता है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह रख सकते हैं। M क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम रख सकते हैं, मैग्नीशियम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम हो गया। बेरियम रख सकते हैं, बेरिलियम रख सकते हैं। ये हमारे वर्ग 2 के तत्वों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और वो हमारा क्या होता है, हमारा सिलिकेट होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसके फार्मूला होते हैं। R2O MO 6 SiO3 हम लोग बोलते हैं। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। तो ये हो गया आपका कांच का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो ये कांच का जो सूत्र है, यहाँ पर आप 3 करेंगे ना भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 बोलता हूँ 2 करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कांच का सूत्र होता है। तो इस तरीक़े से कांच का सूत्र आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं कांच का उत्पादन। कांच के क्या देखेंगे, उत्पादन, मैन्युफैक्चरर्स, है ना। देखते हैं आप क्लास कैसे इसका उत्पादन किया जाता है। तो कांच के उत्पादन में हम कुछ चीज़ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है। जो सिलिका होता है, सिलिका मतलब ये हमारा SiO2 दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेत ही क्या होता है, आपका सिलिका होता है। क्षार धातु जो होते हैं, वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं, जिसमें सोडियम हो गया, है ना, ये आपका लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो जो क्षार धातु होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, किस रूप में मिलता है, तो ये हमारा जैसे सोडियम हमारा कार्बोनेट के रूप में क्या होता है, ये मिलता है। या तो कार्बन के मिश्रित साल्ट केक, है ना, Na2SO4 के रूप में मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट केक कहते हैं। इस रूप में आप ले सकते हैं सोडियम को। या तो आप पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो R2 दिया है, जो कि हमारा क्षार धातु भी कहलाता है, वर्ग 1 का तत्व होता है, इसको हम किस रूप में लेते हैं, हम लोग जो है क्षार धातु आपको इस रूप में मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, साल्ट केक के रूप में, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में इसको लिया जाता है। अगर हम ये दूसरा वाला की बात करें, M की बात करें, जिसमें कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम आपको किस रूप में मिलेगा, चूने का पत्थर के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। लेड लिथार्ज बोलते हैं, लेड ऑक्साइड दिया है, इसको लेड लिथार्ज बोलते हैं। और ये होता है Pb3O4, इसको सिंदूर का क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, तो Pb3O4 को सिंदूर का क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। Pb3O4 यही सिंदूर का क्या है, फार्मूला होता है, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। इस रूप में आपको क्या होता है, जो M जो दिया है, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इस रूप में क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया। ऑक्सीकारक के रूप में कुछ रंग उड़ाने वाले पदार्थ उपयोग करते हैं, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है हमारा, ये हमारा रंग जो कि कांच में न रहे, इसके लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3 होता है, इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम नाइट्रेट का इसका उपयोग करते हैं। साथ में कलेट होता है, कांच के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको कलेट बोलते हैं, ठीक है। कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कलेट कहते हैं। ये भी क्या किया जाता है, कांच के उत्पादन में प्रयोग लाया जाता है। और रंग प्रदान करने के लिए, कांच को अगर रंगीन करना है तो बहुत सारे जो है रंग प्रदान करने वाले कुछ रासायनिक यौगिक है, उनका भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो कांच के उत्पादन में इस तरह का से पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका क्या लिया जाता है, रेत लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या साल्ट केक लेते हैं। साथ में हमारा क्या होता है, कैल्शियम, चूना पत्थर,
सिंदूर लेते हैं। साथ में हमारा कुछ रंग उड़ाने वाला कारक मैग्नीज डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं। कांच के छोटे छोटे टुकड़ा भी लेते हैं जो फ्लक्स के रूप में आता है, गालक के रूप में काम करता है। ये इसके वजह से हमारा ये पदार्थ जल्दी पिघल जाता है बोल सकते हैं। और रंग उड़ाने के लिए भी कुछ पदार्थ क्या किया जाता है, कांच के निर्माण में लिया जाता है, जिसमें कुछ रंग उड़ाने वाले पदार्थ दिया है, रंग देने वाले पदार्थ दिया गया है। जैसे हरा रंग, अगर आपको हरा रंग का कांच बनाना है तो क्रोमियम ऑक्साइड हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, Cr2O3 बोल सकते हैं। पीला अगर मिलाना है तो कैडमियम ऑक्साइड होता है, ये हमको मिलाना है। लाल कलर चाहिए तो कॉपर ऑक्साइड होता है, Cu2O मिलाना है। बैगनी कलर चाहिए तो मैग्नीज ऑक्साइड होता है, इसको मिलाना है। और अगर आपको नीला कलर चाहिए तो कोबाल्ट ऑक्साइड, ये हमको क्या करना रहता है, मिलाना रहता है। तो ये सारे पदार्थ क्या किया जाता है, आपका लिया जाता है। और उन सारे पदार्थ को यहाँ पर ये देखो कांच निर्माण का एक क्या दिया है, भट्ठी दिया गया है। इस भट्ठी में क्या कर दिया जाता है, फिर सब को ले करके मिला दिया जाता है। फिर जो है यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा पदार्थ होता है मोल्टेन ग्लास। वो जो भी पदार्थ मिलाए हैं वो आपस में क्या करता है, आपका पिघलता है। पिघलने के पश्चात क्या होता है, कांच में परिवर्तित होता है। साथ में जो भी हमारा बेकार चीज़ होता है ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस भट्ठी के अंदर निम्न प्रकार की प्रक्रिया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कांच निर्माण होते हैं उसमें मुख्यतः हम लोग जो है प्रयोग करते हैं सोडियम के कार्बोनेट, और हमारा जो कैल्शियम का जो क्या होता है, कार्बोनेट होता है, उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उन्हीं का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका किसका भाई, हमारा एक होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है हमारा कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, Na2CO3 लेते हैं। ये क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है अच्छा ये हम किसके साथ क्रिया कराते हैं भाई, रेत के साथ क्रिया कराते हैं। रेत तो रहता ही है, तो ASI क्या हो जाता है, O2 हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ से आपका कुछ पदार्थ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया ASiO2। ये क्रिया करेगा तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन इधर अगर हम दे दें तो ये क्या हो जाता है, आपका ये हो जाता है Na2 और ASiO3 हो जाता है। और यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है इसकी बात करें, या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको भी अगर हम रेत के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ से आपका कैल्शियम के सिलिकेट क्या होता है, प्राप्त होता है। ये क्या हो जाता है, हमारा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब अंत में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, उसको, और ये हमारा सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और ले करके फिर हम क्या करते हैं, इसको रेत के साथ अगर हम क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तीनों को, ये दोनों क्रिया करेगा। कौन कौन से, ये हम लोग कर देते हैं Na2, ये हो जाता है आपका ASiO3 अगर हम इसकी बात करें। साथ में हमारा क्या होता है, प्लस में क्या ले लेते हैं, कैल्शियम और जो है सिलिकेट लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम के सिलिकेट, और साथ में क्या होता है हमारा ASiO2 यहाँ से क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। और इस तरीक़ा से हमको कहा जाता है, लास्ट में हमको जो है यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसको हमको क्या करना है, अभी देखना है किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये जो है आपस में जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हमारा Na2, ये हो जाता है हमारा Na2, ये हो जाता है वो, साथ में क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है Ca, हो जाता है आपका O, और साथ में क्या हो जाता है ASiO2 क्या हो जाता है, हमको प्राप्त। तो ये हमको क्या हो जाता है, यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। बैलेंस करने के लिए आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा 6 हो जाता है। तो हमको फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ पर यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, हमारा 6 ASiO2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही आपका क्या होता है, कांच होता है भाई। ये हमारा क्या होता है, कांच होता है। क्या होता है हमारा, ये
कांच होता है। तो इस तरीक़े से कांच क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा कांच का निर्माण। तो कांच का निर्माण कैसे करना है तो शुरू से मैं बता दिया, कांच का सूत्र क्या होता है, कांच बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उन सब को लेते हैं, रंग देने के लिए क्या चाहिए सबको भट्ठी में क्या करते हैं, मिलाते हैं, जहाँ प्रक्रिया होता है और अंततः हमको कहा जाता है कांच क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, कांच बना सकते हैं। तो ये हो गया कांच से रिलेटेड बातें। आगे दिया है हमारा साबुन और अपमार्जक। इसके बाद क्या दिया है हमारा, साबुन और क्या दिया है हमारा, अपमार्जक दिया है। साबुन और अपमार्जक क्या होता है उसको हमको देखना है। साबुन और अपमार्जक का मतलब होता है, साबुन जो होता है, अगर हम सबसे पहले साबुन की बात करें, किसकी बात करें, साबुन की बात करें, तो जो साबुन होता है ये हमारा उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। भाई साबुन क्या होता है हमारा, उच्च वसी अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है, उच्च वसी अम्ल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। सोडियम या क्या होता है हमारा, पोटेशियम लवण होता है। पोटेशियम क्या होता है भाई हमारा, ये लवण होता है। कौन, हमारा साबुन। तो साबुन क्या होता है भाई, तो साबुन जो होता है ये साबुन आपका क्या होता है, उच्च वसी अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या क्या होता है, पोटेशियम लवण होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, RCOO, और यहाँ पर क्या होता है आपका M होता है, जहाँ पर R के जगह आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा एल्किल समूह रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, RCOO और ये हमारा M होता है। ये हमारा क्या होता है, M के जगह क्या रखा जा सकता है, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्या होता है, हमारा साबुन होता है, जो कि हमारा क्या होता है, उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एक हमारा C17H हमारा क्या होता है 35, COO रख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, साबुन होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो साबुन होता है, साबुन क्या होता है, उच्च वसी अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जिसको दर्शाने के लिए RCOOM से दर्शाया जाता है। अब ये जो RCOOM होता है, RCOO क्या होता है हमारा, MA होता है, ये दो भागों में क्या करता है आपका, टूटता है, और ये क्या बनाता है, RCOO माइनस चार्ज, और M जो होता है ये प्लस चार्ज का निर्माण करता है। अब ये जो हमारा क्या हुआ है, हमारा प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टूट जाता है, जैसे ही साबुन को क्या किया जाता है, पानी में घोला जाता है, पानी में घोलने से ये दो भागों में टूटता है, एक हमारा M प्लस और एक हो जाता है RCOO माइनस। इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट क्या बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, इस कार्बोक्सिलेट आयन के दो भाग होते हैं हमारे, एक हमारा होता है R वाला भाग और एक होता है COO माइनस वाला भाग। ये जो R वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंछ वाला भाग बोलते हैं, जो कि एल्किल समूह होता है। और ये जो पूंछ वाला जो भाग होता है, इस पूंछ वाला भाग की अगर हम बात करें तो पूंछ वाला भाग जो होता है ये आपका क्या होता है, तेल के साथ हो गया या मैल के साथ क्या होता है, ये हमारा घुलनशील होता है, में क्या होता है, घुलनशील होता है, उसके साथ इसको बढ़िया से घुलनशील होता है, मतलब उसके साथ ये क्या हो जाता है, उसके साथ बढ़िया से इसका जमता है। और ये वाला जो भाग होता है उसको हम लोग जो है सीर वाला भाग बोलते हैं। ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ये जल के साथ घुलनशील होता है, जल स्नेही होता है, जल के साथ इसका क्या होता है, हमारा काम जमता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि साबुन जो होता है, साबुन उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। जब साबुन को क्या किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो साबुन जो होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन और हमारा जो है सोडियम या पोटेशियम आयन में टूट जाता है। ये जो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है, उसका दो भाग होता है, एक हमारा पूंछ वाला भाग जो कि हमारा R वाला भाग जो है पूंछ वाला भाग को शो करता है, और COO
वाला जो भाग होता है वो जो है सिर वाला भाग को शो करता है। ये जो आर वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग होता है, वो कपड़े में जो मैल होता है उसके साथ इसका बढ़िया जमता है, ये उसके साथ मिसेल बनाता है या उसके साथ घुल जाता है। COOH क्या होता है, हमारा सिर वाला भाग होता है जो जल में घुलनशील होता है। इस प्रकार जैसे ही क्या किया जाता है, कपड़ा जो होता है उसको साबुन में घिसा जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा ये जो आर वाला भाग होता है ये मैल के साथ इस प्रकार से क्या करता है, एक मिसेल का क्या करता है, निर्माण करता है। मिसेल मतलब हमारा जो आर वाला भाग जाता है और जो कपड़े में जो क्या होता है, जो गंदगी रहता है उसको अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, घेर करके एक मिसेल बनाता है। फिर उस मिसेल के चारों तरफ क्या होता है, हमारा जो सिर वाला भाग होता है वो पूंछ वाला भाग को चारों तरफ से इस प्रकार से घेर लेता है। चूँकि वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, इसलिए मैल का जो क्या है, कपड़ा का जो मैल होता है उसके चारों तरफ इस प्रकार से जल का क्या हो जाता है, एक आवरण बन जाता है। और अंततः जब क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो फिर जितना भी मैल होता है वो पानी में घुल जाता है और फिर आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस तरीक़ा से साबुन से क्या किया जाता है, कपड़ा जो है साफ किया जाता है। तो थ्योरी है, आपको छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना नहीं है भाई। तो ये हो गया साबुन। आगे एक अपमार्जक होता है। अपमार्जक के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर क्या होता है, अपमार्जक का प्रयोग जो है, दो प्रकार का जल पढ़े हो आप, एक पढ़े हो कठोर जल और एक पढ़े हो आप मृदु जल। तो कठोर जल और मृदु जल क्या होता है भाई, तो कठोर जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, मृदु जल होता है वो साबुन के साथ झाग देता है। लेकिन अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक एक ऐसा पदार्थ होता है जो दोनों में झाग देता है, चाहे कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, दोनों में क्या करता है, वो झाग देता है। मृदु जल में तो झाग देगा ही, कठोर जल में ही भी क्या करता है, ये झाग देता है। और ज़्यादातर हम अपमार्जक के रूप में जैसे शैम्पू हो गया, शैम्पू ये अपमार्जक के जैसा, या डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट जो होता है इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो कि जल की कठोरता को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं तुरंत, और फिर झाग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, अपमार्जक होता है। तो इस तरीक़ा से साबुन और जो अपमार्जक है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस लेसन में फ़िलहाल और नहीं है, बस इतना ही है। इस तरीक़ा से लेसन क्या होता है, आपका समाप्त होता है ना, ख़त्म होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है, क्या आप अपमार्जक का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। तो भाई बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि यदि हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं तो बता सकते हैं कि कौन सा जल जो है कठोर है, कौन सा जल कठोर नहीं है। ये हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा झाग दे वो कठोर जल नहीं है ना, जो कम झाग दे वो कठोर जल हो सकता है, ये बोल सकते हैं। कपड़े धोते समय लोग साबुन लगाने के बाद कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं या पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि रगड़ने से क्या होता है, वो उसके बोल सकते हैं कपड़े के अंदर तक क्या होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर रूप से जो हमारे साबुन के जो कण होते हैं वो चले जाते हैं, फिर वहाँ से मैल के साथ मिसेल बनाते हैं, फिर जो मिसेल होते हैं वो जल स्नेही वाला भाग में क्या हो जाते हैं, घिर जाते हैं, और अंततः हमारा कपड़ा जो है साफ हो जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ हमने सीखा दिया गया है, तो हमने बहुत सारा सीखा है उसमें, तो आप देख सकते हैं बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीक़ा से आपका लेसन क्या होता है, आपका समाप्त होता है। तो ये लेसन भी आपका ख़त्म हो गया। एक लेसन और बचा है आपका लास्ट लेसन, वो हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखने वाले हैं।